अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग ग्रेट। आप लोग सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैंने आपके साथ फ्रिज क्लीनिंग व्लॉग शेयर किया था जो कि आपको बहुत पसंद आया है, और आज मैं आपके साथ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग शेयर करूँगी। आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, स्मार्ट टिप्स बताऊँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद भी आएंगी। आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल टिप्स हैं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आज आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ और जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से फ्रिज की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, इसी तरह फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर ही रखें तो बहुत ही ना फ्रिज भी ऑर्गेनाइज लगती है और हर चीज़ नीट एंड क्लीन लगती है। तो यहाँ पर जी हमने सबसे पहले जो है ना वो एग्स को जो है ऑर्गेनाइज करके रखना है, और इसी तरह जो है ना वो मैं एग्स सारे जो है अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। और एग्स जो है ना वो हर किसी के घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसी तरह जैसे दूसरों के घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसी तरह जो है ना हमारे घर में भी एग्स बहुत यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जी आपने जो बड़े बर्तन होंगे ना उनमें अगर आपके सालन वगैरह बच गए हैं, लेफ्ट ओवर जितने भी आपके सालन हैं वो सारे आपने जो है वो निकाल लेने हैं और उनको जो है ना छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर लेना है। और यहाँ पर जी मेरे पास जिस तरह से सब्जियाँ हैं तो इनको मैं प्रॉपर जो है ना ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। किस तरह से रखती हूँ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास बास्केट्स हैं और डिफरेंट मेरे पास बास्केट्स हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग भी जो है ना वो बाई कर लें, बहुत ही कम प्राइस में ये सारी बास्केट्स मिल जाती हैं। और इस तरह से अगर आप बास्केट्स में इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, चाहे वो सलाद से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जियां हो, वेजिटेबल्स हो, ठीक है, तो वो आप अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, एक तो ये है कि आपको चीज़ें जो है ना वो सर्च नहीं करनी पड़ेंगी, हर चीज़ आपके सामने ही पड़ी हुई होगी। और दूसरा ये है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज होगी ना तो आपको भी अपनी फ्रिज जो है ना वो देखने में बहुत अच्छी लग रही होगी, और कोई भी चीज़ जो है ना वो आगे पीछे नहीं होगी, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखी हुई होगी ना, तो फ्रिज बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके भी टाइम की जो है ना वो बचत भी होगी। टाइम सेविंग टिप्स भी हैं ये, और साथ ही साथ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। टिप नंबर हमारी 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, और इस तरह से सब्जियां और सैलड्स का सामान जो है ना इस तरह से मैं बास्केट्स में रखती हूँ। तो डिफरेंट कलर्स में जो है ना वो बास्केट्स हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कलर में है, कुछ रेड कलर में है, कुछ ग्रीन कलर में है और कुछ इस तरह से ऑरेंज कलर में है। तो मैंने इस तरह से बास्केट्स वगैरह रखी होती हैं। फिर जो है ना मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है ना वो सारी बास्केट्स में चीज़ें अरेंज करना स्टार्ट कर देती हूँ, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे सैलड से रिलेटेड हों, या चाहे दूसरे चीज़ें हों। तो जो जो चीज़ें मैं इस तरह से अरेंज करती जाऊंगी, आप लोगों ने भी यहाँ से जो है ना वो टिप्स सीखनी है, और फिर आप लोगों ने भी जो है ना ये सारी की सारी टिप्स जो है वो ट्राई करनी है, और फिर आपने भी मेरे साथ फीडबैक शेयर करना है जैसे कि आप लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जी मैंने जितने भी मेरे पास कुकम्बर्स हैं यानी कि खीरे थे तो वो मैंने एक अलग बास्केट में अरेंज कर दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं करेले थे जो कि वेजिटेबल्स होती हैं, तो वो सारे जो है ना वो मैंने अलग से अरेंज करके फ्रिज में रख दिए है। यहाँ पर जी हमारे पास टमाटोज़ हैं और ग्रीन चिलीज़ हैं और इसके अलावा अदरक वगैरह है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि जब हमने खाना बनाना होता है तो उस टाइम पे हमें नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने एक ही बास्केट में जो है ना बड़ी बास्केट ली, और उसमें मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो उनके जो है सेक्शंस बनाए और पार्ट्स में उनको डिवाइड करके मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख ली हैं। जैसे कि टमाटोज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, और इसमें जनाब अदरक वगैरह है, लहसुन वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर आती है बारी जी फ्रूट्स की, और फ्रूट्स में जो है ना वो आजकल अनार बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, और अनार वगैरह हो तो ये देखें जी बड़े बड़े फ्रूट्स हैं ना ये, तो इसलिए ना इनका साइज़ बड़ा होता है, तो इसलिए अलग से बास्केट ले लें, उसमें आप इस तरह से अरेंज करके रखें। और अगर जी इस तरह से बाकी के फ्रूट्स जो है ना वो अलग बास्केट्स में रखें और इस तरह अरेंज करके आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर अंगूर जो है ना उसे अच्छे से मैंने पहले वॉश किया है, उसके बाद उसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया, और देन जो है ना वो इस तरह से फ्रिज में मैंने रख दिया। ठीक हो गया जी। और अनार जो थे ना वो पहले इस तरह से थे, फिर मैंने उनको जो है वो इस तरह से बास्केट में आपको अरेंज करके दिखाया, और इस तरह से मैंने सेट करके रखा। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास जिस तरह से बेकरी आइटम्स हो गए, तो वो सारी इस तरह से हम अरेंज करके रखेंगे, और उसमें आ जाती है हमारी ब्रेड वगैरह जो है ना वो आ जाती है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो चाहे कोई भी ब्रेड है ना व्हाट्सोएवर, तो वो सारी आप इस तरह से अच्छे से उसको जो है ना उसकी पैकिंग करें और फिर रखें।
और इसके अलावा जी इस तरह से कॉफ़ी वगैरह और ज़ैतून वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। और ये जो है ना वो मैंने केक पे लगाने वाले जो है ना जेल रखी है जो कि मैं इधर रख दूँगी। और साथ में हमारे पास बेकिंग का सामान होता है, हर घर में ये चीज़ें जो है ना वो सारी यूज़ की जाती हैं और मैंने सारे आइटम्स वही आपके साथ शेयर किए हैं जो कि आप लोगों के घर में भी लाजमी होंगे। और लहसुन वगैरह जो है ना उसको मैं छील के, तो इसको मैं एक जो है ना कंटेनर में रख के और फिर उसके बाद उसे कवर करके तो मैं रख देती हूँ। इस तरह मेरे टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और इस तरह जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो मुश्किल नहीं होती। जैसे ही मैंने खाना बनाना होता है मैं इसी में से निकालती हूँ और फिर जो है ना वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके अलावा कॉफ़ी वगैरह जो है वो आजकल आपको पता है मौसम बहुत अच्छा हुआ है तो कॉफ़ी पीने का दिल करता है, तो कॉफ़ी वगैरह भी है तो वो भी मैंने इस तरह से रख दी। और कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जो कि हमने डेली जो है ना वो यूज़ करनी होती है, चाहे हम उन्हें यूज़ करें या ना करें, लेकिन उनको जो है ना आप लोग बाहर नहीं रख सकते। कुछ ऑर्गेनिक जो है ना वो हमारे पास क्रीम्स होती हैं जो कि बाहर जो है ना वो रखेंगे तो ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए उनको भी जो है ना वो मैं इसी तरह से सेट करके रख लेती हूँ। इसके अलावा कुछ इस तरह से होती है जैसे बेटनोवेट वगैरह और इस तरह से पॉलीफैक्स वगैरह चीज़ें इस तरह की होती हैं ना, तो वो भी हमने जो है अरेंज करके रख ली है। तो यहाँ पर जी कुछ सेटिंग जो है ना वो चेंज करते रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा एक ही जैसे सेटिंग रखनी है। जब आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं फ्रिज को तो तब भी आपने जो है ना आगे पीछे चीज़ें करनी होती हैं और जहाँ पर आपको ठीक उनकी जगह लगती है वहीं पर ही आप सेट करके रखें। तो मुझे जो है ना वो जब तक मुझे खुद सेटिस्फेक्शन ना हो कि मैंने जितनी भी चीज़ें अरेंज की हैं या ऑर्गेनाइज़ की है कुछ भी, तो वो ठीक नहीं मुझे लगता है, तो मैं उनकी सेटिंग्स जो है ना चेंज करके आगे पीछे करके तो अच्छे से सेट करके फिर चीज़ों को रखती हूँ। ऐसे आप देख भी रहे हैं कि फ्रिज हमारी कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है, नीट एंड क्लीन लग रही है और देखने में भी बहुत ही प्यारी लगेगी। और जिस तरह से ये वाइटामिन होते हैं और कुछ टैबलेट्स होती हैं जैसे सर्बेक्स जी है, तो ये सारी हमने इस तरह से अरेंज करके रख ली। और यहाँ पर जी चिया सीड्स जो है ना वो हमारे लिए बहुत वाइटल है, हमारी बॉडी के लिए वेट लॉस के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए जी उसको भी मैंने अच्छे से जो है ना पैक करके रख दिया है। सही हो गया जी। और यहाँ पर जी पाइपिंग बैग्स मिल जाते हैं तो उसी में जो है ना वो मैंने सेट करके सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि चिया सीड्स हो गए तो ये सारी मैंने उसी में रख दी। इसके अलावा कुछ सिरप वगैरह होते हैं और उन सिरप्स को भी जो है ना वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ और उनकी भी जो है ना प्रॉपर जगह बनाती हूँ। जो बड़े साइज़ में होते हैं ना सिरप की बॉटल्स वो मैं जो है आगे पीछे रखती हूँ और जो छोटे साइज़ में बॉटल्स होती हैं वो मैं आगे रखती हूँ। तो इस तरह से जी हमारे पास बटर भी आ गया, तो इसको जो है ना वो हाफ़ मैंने यूज़ कर लिया और हाफ़ जो है ना वो मैंने रख दिया है फ्रिज में ही। इमली वगैरह हो गई, तो ये भी चीज़ें इसको अच्छे से मैं प्रॉपर कवरिंग करके फिर मैं इसको रखती हूँ। आप इसको जो है ना वो प्लास्टिक रैप जो है ना कवर्स में भी रख सकते हैं और वैसे भी आप जो है ना वो अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉपर्स वगैरह में भी रख सकते हैं। इसके अलावा पोरिज वगैरह हो गया और हमारे पास जो है ना वो कुछ सीड्स हो गए और वो सारी मैंने चीज़ें यहाँ पर अरेंज करके रख दी हैं जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं। तो अब हमारे जो फ्रिज है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रही है, आप लोग देख भी सकते हैं और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल गए होंगे, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हर चीज़ जो है ना मैंने इस तरह से रख दी है। और यहाँ पर जी सीरम्स वगैरह भी जो है वो भी मैंने फ्रिज में ही रखे हैं। और यहाँ पर जी पालक थी तो उसको जो है वो मैंने अच्छे से छोटी बास्केट ली, उसमें मैंने अरेंज करके रखा है। मैंने चूँकि अभी ये यूज़ करनी है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। अगर आपने अभी यूज़ नहीं करनी तो फिर आपने इसको कवर करके रखना है तो ख़राब नहीं होगी। और इसके अलावा जी जिस तरह से सब्जियां होती हैं, अगर कुछ सब्जियां आपने काट के रखी हुई हैं तो उनको भी आप इस तरह से बास्केट में रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसे आगे पीछे करके रखेंगे और चीज़ें जो है ना दरम बरम लगती हैं। तो हमेशा जो है ना अपने फ्रिज को बहुत ही नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखा करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और केवड़ा वाटर वगैरह और इस तरह से सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बॉटल्स जो है ना वो अरेंज करके रखी हैं। जैसे कि आप लोग हर चीज़ देख सकते हैं कितनी हमारी जो फ्रिज है ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रही है और हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करके मैंने रखी है। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, धनिया मेरे पास कम क्वांटिटी में था तो वो मैंने छोटी कटोरी में रख दिया और इस तरह से छोटी जो है ना वो प्लास्टिक की जो हमारे पास कटोरियाँ होती हैं उनको लाजमी यूज़ किया करें और उसी में जो है ना वो काफ़ी चीज़ें हमारी आ जाती हैं जो कि कम क्वांटिटी में होती हैं। इसके अलावा जी चिकन वगैरह जो है ना ये हमारे फ्रिज के साथ ही मिलती हैं तश्तरियाँ, और इसी में जो है ना वो मैंने चिकन वगैरह को पैकेट्स बनाकर रखा होता है।
अनियंस और जो हमारे पास पोटैटोज़ होते हैं ना, वो मैं फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि पोटैटोज़ जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में और उनकी वो कंडीशन नहीं रहती है। तो यहाँ पर जी वो मैंने बाहर स्टैंड में ही रखे होते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा जी हमारी फ्रिज को जो है ना वो थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देते हैं। और यहाँ पर जी बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है ना हम यहाँ पर ये फ्रूट्स ही बने हुए हैं और ये मैग्नेट के साथ जो है ना ये इनको सेट किया हुआ है और अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर जी हम ये सारे अरेंज कर देंगे। तो हमारी फ्रिज देख लें आप, कितनी नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी लग रही है। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाजमी फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।